वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। खबर हमीरपुर से है, जहां कानपुर सागर हाईवे पर ओवरलोडिंग और लोकेशन बाजी का बड़ा खेल सामने आया है। रात के अंधेरे में बिना नंबर प्लेट ट्रक डंपर बेखौफ होकर दौड़ रहे हैं। सुबह होते ही सड़कों पर जाम की चादर बिछ जाती है, जिससे आम जनता परेशान है। ओवरलोडिंग से सड़कें भी जर्जर हो रही हैं। सवाल उठ रहा है, आखिर किसकी शय पर ये खेल चल रहा है। फर्रुखाबाद से एक सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने कलेक्ट्रेट परिसर में खुद बाहर आकर एक बुजुर्ग महिला की फरियाद सुनी। व्हील चेयर पर पहुंची महिला चलने में असमर्थ थी, जिसे देख डीएम ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत शिकायत की और निस्तारण के आदेश दिए। डीएम की इस कार्यशैली की हर तरफ चर्चा हो रही है। अकेली आई है? कहाँ से आई हो? कहाँ से आई हो? रामगंज से। अच्छा, राशन मिलता है? पेंशन पेंशन मिलती है? मिलती है, बैंक में आती है? बैंक में। अच्छा, ठीक है। और कोई समस्या, और कोई दिक्कत है? अच्छा, जमीन का दिक्कत है, जमीन पे झगड़ा है? तो घर में कोई एटा के जलेसर तहसील में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा बवाल हुआ है। अधिवक्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। दाखिल खारिज और खतौनी दर्ज करने के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं। बिना चढ़ावा कोई काम नहीं हो रहा है, ऐसा आरोप है। वकीलों ने तत्काल कार्यवाही की मांग की है। अब देखना होगा प्रशासन क्या कदम उठाता है। क्या नाम है आपका? रामेश्वर सिंह यादव, अध्यक्ष बार एसोसिएशन जलेसर। जलेसर तहसील पर अधिवक्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन करने के बाद एक ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया गया। क्या ज्ञापन था, क्या मांगे थी आपकी? हमारा ज्ञापन ये था कि तहसील जलेसर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार के चलते 6 माह से नामांतरण के अविवाहित मामले दाखिल नहीं हो रहे हैं। इसको लेकर वादकारी अधिवक्ता सभी परेशान हैं। अब जो दाखिल कार्य हो भी जाते वो वहाँ R6 में चढ़ाने पर आर के दफ्तर में 100-150 रुपये वहाँ लिए जाते, फिर खतौनी में फीड होते हैं तो 20 रुपये वहाँ दिए जाते। इसलिए अधिवक्ता और वादकारी बहुत परेशान है। जो पत्रावलियाँ आदमपैरी में खारिज करके भिजवा दी गई हैं जिला पे, उनको शीघ्र तलब करके नामांकन आदेश पारित किए जाएँ। इसके लिए हमने 1 मई तक का समय दिया है। एकदम से सभी नामांकन बाद निस्तारित किए जाएँ, इसके बाद ही एकदम कार्रवाई करें। ललितपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। शिक्षकों को लेकर जा रही ओमनी कार और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अमेठी में प्रेम प्रसंग का हाई वोल्टेज ड्रामा। दिल्ली से आई युवती अपने प्रेमी की तलाश में एसपी कार्यालय पहुंच गई। युवती का आरोप है कि युवक ने शादी का वादा किया था, लेकिन अब दूसरी शादी करने जा रहा है। आधार कार्ड में भी पति के रूप में नाम दर्ज होने का दावा है। युवती ने साफ कहा है, या तो साथ रहेगा या फिर आत्महत्या कर लूंगी। पुलिस जांच में जुट गई है। थाना अमेठी पर दिल्ली की रहने वाली एक लड़की ने आकर के एप्लीकेशन दिया कि थाना अमेठी क्षेत्र का रहने वाला मोहित विश्वकर्मा, जो मुचवा गांव का रहने वाला है, दिल्ली में मॉल में नौकरी करने के दौरान इन दोनों के आपस में अफेयर हो गए थे और ये लोग कुछ दिनों तक लिविंग रिलेशन में रहे हैं। तदोपरांत मोहित विश्वकर्मा उसको छोड़कर भाग गया है, दूसरी शादी करना चाहता है। इस तरह के आरोप लगाते हुए अमेठी थाने पर एप्लीकेशन दिया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। जांचोपरांत जो भी साक्ष्य प्राप्त होंगे उसके अनुसार
वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एटा पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। एसएसपी डॉक्टर इलामारन जी ने एक साथ 41 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर का तबादला किया है। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक कदम उठाया गया है। सभी अधिकारियों को तत्काल नई तैनाती पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। कई थानों को अतिरिक्त दरोगा भी मिले हैं। हमीरपुर में नए डीएम अभिषेक गोयल का सख्त तेवर देखने को मिला है। डीएम ने औचक निरीक्षण कर तहसील परिषद से लेकर इंटर कॉलेज तक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साफ सफाई और लापरवाही पर अधिकारियों को चेतावनी दी गई है। डीएम के सेक्शन मोड से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और कामकाज में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। खबर महोबा से है, जहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक गुरुग्राम से अपने गांव लौट रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बॉडी आई है, क्या घटना थी, क्या ये शिवचरण पाल को EMT 108 कुलदीप सिंह द्वारा यहाँ भर्ती कराया गया था, लाया गया था, जिसको परीक्षण के दौरान मृत घोषित किया गया था और उसकी थाना कोतवाली कबरई को सूचना भेज दी गई पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए। प्रथम दृष्टा क्या समझ में आया, क्या है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस है। ललितपुर में बड़ा हादसा हो गया। शहर की गल्ला मंडी क्षेत्र में वेल्डिंग के दौरान एक ट्रक में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक आग का गोला बन गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग को सूचना दी गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में किसी जनहानि की सूचना नहीं आई है। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में कार शोरूम में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। माई कार मारुति सुजुकी एजेंसी में खड़ी सैकड़ों गाड़ियों को बाहर निकाला गया। आग छत के ऊपरी हिस्से में लगी थी, जिसे बुझाने में कर्मचारी जुटे रहे। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। कासगंज में बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्याओं में छात्राओं और अभिभावकों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि डॉक्टर यासूब अब्बास ने बेटियों की शिक्षा को समाज की नींव बताया। इस दौरान मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम ने बेटियों को आगे बढ़ाने का मजबूत संदेश दिया है। अमेठी में तेज हवाओं के बीच कई जगह भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सड़क किनारे बांस, कोट और पेड़ों में आग फैल गई। ग्रामीणों और दमकल टीम की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग के चलते सड़क पर लंबा जाम भी लग गया, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया। अमेठी से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। 1 महीने पहले लापता हुई 19 वर्षीय युवती का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। 3 मार्च को घर से निकली युवती के परिजन लगातार पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि हर एंगल से जांच की जा रही है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस सफलता नहीं मिली है। परिवार में चिंता और दहशत का माहौल बना हुआ है। क्या नाम है आपका? समीम अहमद। क्या मामला है? मामला सर यही है कि हमारी लड़की जो है 13 मार्च को गायब हुई। दवा लेने के बहाने गई, अभी तक वापस नहीं आई। हमने 14 तारीख को रिपोर्ट डाली। पुलिस आज तक उसके लिए टालमटोल हमें बताती रही। क्या कार्रवाई चाहते हैं? चाहते हम यही सर है कि हमारी लड़की जहाँ पर हो हमें सुरक्षित मिलना चाहिए। मैं कहीं जाने आने वाले नहीं है, दोनों आग का अंधा हूँ। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।